श्योर सर। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो देखो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हुए थे? प्रोनाउंस का पहला पार्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ठीक है? इस लेक्चर में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस ही होगा और रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। देख लो क्या होता है, इससे पहले क्या करा है, और लेक्चर आएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डैट और विच, ठीक है? डैट और विच। डैट कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, उसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। डैट हम लोग यूज जब करते हम हैं देखो किसके इंसान के लिए। हम लोग हु और whom पढ़ लिए, तो हु और whom जो होता है लिविंग थिंग के साथ पर्सन रहेगा तो उसके साथ, बट दैट जो है नॉन लिविंग, ठीक है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग क्लियर है? यस सर। तो पहला ये जानना, तो ये हम लोग जान लें। अब इसका भी फर्दर डिफरेंस यहाँ पे बीच में कहाँ पे डैट लगाएंगे। व्हेन रिफरिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम लोग दैट सर्विस यूज करते हैं। अब एक आता है दैट शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब ये क्या होता है ये भी जानेंगे। और विच क्या है, विच शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ठीक है? ये तो चलो ये तो बुक का नॉलेज है, बट एक स्पेशल चीज को बता देते हैं पहचानने के लिए कि कहाँ पे डैट लगेगा, कहाँ पे विच लगेगा। तो विच जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे कॉमा दिया जाएगा, कॉमा देने के बाद विच लगाया जाएगा। डैट जहाँ रहेगा वहाँ पे कोई कॉमा नहीं रहेगा। पहचानने का एक इजी तरीका, ठीक है? यस दियो तो वो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस या पार्ट जिसको अगर हम लोग हटा देना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है कि कोई सेंटेंस का ऐसा पार्ट अगर हम हटा भी दे तो मीनिंग की कोई मतलब असर नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? A restrictive clause is one which is essential to the meaning of a sentence. If it is removed, the meaning of the sentence will change. जैसे एक एग्जांपल दिया गया, This is the pen that which I was searching. इसमें क्या होगा? That होगा कि दैट और which क्यों नहीं होगा? क्या पता। तो वही सेंटेंस है। देखो हम किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको खोज रहे थे। अगर मान लो यहाँ से हम विच का वाला पार्ट को अगर हटा देते हैं, ठीक है, विच आई वॉज सर्चिंग या फिर डेट आई वॉज सर्चिंग, तो क्या होगा? दिस इज द पेन। सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जिसको हम खोज रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग डेट लगाएंगे इसका, इसलिए विच नहीं लगाएंगे। क्लियर है? यस सर। देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखने के बाद। सबसे पहले नॉन लिविंग के बारे में बात हो रहा है, हम लोग वैसा पेन के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब ये हम ये बता रहे हैं कि ये वो पेन है जिसको हम लोग खोज रहे थे, जिसको मैं खोज रहा था, ठीक है? तो अगर मान लो यहाँ से हम ये जो विच आई वाज सर्चिंग जोड़े हैं विच के साथ, ठीक है, अगर इसको हम हटा देते तो सेंटेंस में कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। बस रहेगा ये वही पेन है। कौन पेन है? जिसको हम लोग खोज रहे थे, ठीक है? तो इसलिए हमें डैट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए विच नहीं लगेगा। यस सर। और देखो चेयर्स दैट विच डोंट हैव कुशन्स आर अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन। ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? एक चेयर जिसमें कुशन नहीं है वो अनकंफर्टेबल होता है हाँ, तो बैठने अगर के मान लिए। लो हम लोग ये सेंटेंस हटाते हैं, ठीक है, तो क्या सेंटेंस का मतलब क्या होता है? चेयर्स आर, ऐसा तो नहीं है। ये तो हाँ स्पेशलाइज बोल रहा है कि वैसे चेयर जिसमें गद्दे नहीं होते हैं वो अनकंफर्टेबल। हाँ। विच का भी एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है? ठीक है, यस समझ में आया? अब देखो यस इसी का अगला एग्जाम्पल,
chairs which are found in many places of work are often uncomfortable to sit on. इसमें अगर हम लोग जो बीच वाला पार्ट हटा देते हैं, ये वाला पार्ट अगर हटा देते हैं, ठीक है, सेंटेंस में कोई असर पड़ेगा? नहीं। इसलिए हम यहाँ पे बीच लाए। यहाँ पे कहना का जो कि बहुत जगह जो पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऑफन भी बोल दिया, ऑफन अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जनरली चेयर्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। किसी स्पेशलाइज्ड चेयर के बारे में यहाँ बात नहीं होती, इसलिए यहाँ पे विच से छोड़ा है, इसलिए यहाँ पे विच करेक्ट। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर है। अब देखो अगले सेंटेंस में विच लगाया हुआ है, ठीक है, विच वाज इन माय ऑफिस। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? आई सैट ऑन अनकंफर्टेबल चेयर। ये तो फैक्ट सही है, हाँ। कि मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर में बैठा। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा विच के साथ जो जुड़ा रहेगा ना, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच वाज इन माय, जो मेरे ऑफिस। बट ये कहना क्या चाह रहा है कि मैं एक अनकंफर्टेबल चेयर में बैठा, सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया है जो विच के साथ जुड़ा जाता है। समझ गए सर। डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ध्यान देना जो विच के साथ रहेगा उसको हटा भी देंगे, जो जो स्पोकर है जो कहना चाह रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये अगर विच के साथ बोला है तो इसका भी कुछ महत्व होगा, इसका महत्व यही है, इसका वैल्यू यही है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे विच आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ वर्क, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया। बट यहाँ पे बोलना क्या है? चेयर्स आर ऑफन अनकंफर्टेबल टू सिट। अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन। आ रहा है समझ में? यस सर। अब यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया। आवर ऑफिस विच हैज वन रूम इज इन दिल्ली, आवर ऑफिस दैट हैज वन रूम इज इन दिल्ली। ये दोनों में सेंटेंस में सही कौन है? ये है कि ये? Our office which has one room is in Delhi. Which होगा सर? दैट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑफिस दिल्ली में है, ये बताना चाह रहा है इसीलिए। इसमें दोनों सही है, सेंटेंस का मीनिंग अलग है। देखो ग्रामर में एक एक वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, तो इसमें दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट दोनों का मीनिंग अलग है। अब थोड़ा सा इसमें बताओ, दोनों लाइन में देखो यहाँ पे है कि हमारे इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या होगा, उसको क्लू देते हैं कि हमारे पास बहुत ऑफिस हो सकते हैं जिसमें एक ऑफिस में एक रूम है, बाकी ऑफिस में ज्यादा रूम हो सकते हैं। और दूसरा क्या, हमारा ऑफिस एक ही है जिसमें एक ही रूम है। सेंटेंस में ये डिफरेंस है। और देखो यहाँ पे विच के बॉटम में कॉमा भी दिया हुआ है। Our office which has one room is in Delhi. हम लोग का ऑफिस है जिसमें एक ही रूम है और वो दिल्ली में है। Our office that has one room is in Delhi. हम लोग का चलो ऑफिस ये वाला जिसमें तुमको हम ये वाला होमवर्क में छोड़ते हैं, एकदम सोचना, एकदम मस्ती से, मतलब मेहनत से, ठीक है, कि इस दोनों में कि एक रूम किस में है, ठीक है, ये होमवर्क एक रूम ऊपर ठीक है। वाले में और नहीं हम आंसर नहीं अभी जानना चाहते, ठीक है। नहीं मतलब इसमें एक रूम तो दोनों में है यार, वो ठीक है। एक ऑफिस किसके पास, पहला सेंटेंस के पास है या दूसरा सेंटेंस के पास है? इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में पक्का मिलेगा, ठीक है। ये होमवर्क दिए पहली बार।
ओके। ठीक है, बिशप वेस्टकॉट स्कूल रांची, ठीक है। चलो देखते हैं। द मैन एंड हिज डॉग, ऑप्शन है हु, whom, that, which I saw yesterday have been kidnapped। इसमें इसमें हमारे पास चार ऑप्शन में क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, whom लगाएंगे, that लगाएंगे या which लगाएंगे। द सेंटेंस तो समझ में आ मैन गया। एंड हिज एक आदमी डॉग होम। और एक और उसका कुत्ता, जिसको हम लोग कल देखे थे, वो किडनैप हो चुके हैं। द मैन एंड हिज डॉग whom I saw yesterday have been kidnapped। whom होगा नहीं। तो चार को तो होगा, 25% का एक्यूरेसी है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। कुछ भी बोलेगी तो 25% तो चांस सही हो जाने। और दो बार बोल देंगे नहीं सर ये वाला 50% हो जाएगा। रखिए ना। The man and his dog whom I saw yesterday। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा whom थोड़ा ही इंग्लिश होगा, कम पढ़े। whom ही होगा, हाँ? whom ही अच्छा, होगा। होम किसके लिए होता है? तो फिर डॉग के लिए क्या होगा? ये होम तो सिर्फ लिविंग के लिए लेते हैं ना, तो अच्छा लिविंग और डॉग लिविंग नहीं है। पर्सन। डॉग मतलब डॉग एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं। ये हु और होम पर जो वो होता है डॉग सिर्फ स्पेशल डॉग है ना, पर्सन। वो मैन का डॉग है। कुत्ता कुत्ता नहीं, तेरा क्या टॉमी वाला था ना एक तेरा तेरा वाला कुत्ता कुत्ता टॉमी। ऐसा नहीं है। देखो ऐसा केस में यहाँ पे कोई पर्सन आ गया है, ठीक है, और पर्सन के साथ कुछ अदर या एनिमल आ गया या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग आ गया, उस केस में हम लोग डैट यूज करते हैं। ये सब पता रहने वाला बात है, ये सब इंग्लिश बोलने से तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल कुछ भी सकते हो। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना मतलब क्या होता है कि लोग समझ जाए कहना क्या चाह रहे हो। सही गलत से मतलब नहीं, लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो आगे वाला वो तुम्हारा बात समझ जाए। बट ग्रामर में उसको पूरा एक चीज देखना पड़ता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे कोई पर्सन है और या फिर कोई नॉन लिविंग है या फिर कोई एनिमल है, तो उन दोनों को एक साथ डिनोट करने के लिए वो डैट यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो अब क्या सेंटेंस हो जाएगा? यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। क्लियर है? यहाँ पर लिख दिए हैं। यस सर। If there is a man and other is a non-living or an animal, then use that। दैट। ठीक है? और यस देखो सर। अब सुपरलेटिव डिग्री समझती हो? हाँ। The best, यस प्लीज। the good, बेस्ट। बूढ़ी का तो सुपरलेटिव फॉर्म द बेस्ट है, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट। जब ऐसे वर्ड्स को अगर हमको जोड़ना होगा, उसकी जगह हम लोग आंख बंद करके डैट लगाएंगे या आंख खोल के लगा सकते हैं। ठीक है? तो मिस्टर विजय इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। विच नहीं होगा, whom नहीं होगा, हु नहीं होगा, डैट होगा, डैट दैट। आई हैव। ठीक है? तो जब भी यस सर। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मतलब जो सबसे हाईएस्ट का डिग्री होता है, द मोस्ट, द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, ठीक है, ऐसा वर्ड जब यूज होगा तो उसके साथ हम लोग डैट से इसको जोड़ेंगे। ठीक है? ही इज द स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट बॉय डैट से। ठीक है? है? यस सर। अब देखो, अब दैट एक और केस में यूज होता है, ऑल के केस में। ठीक है? जब ऑल किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, यूज दैट आफ्टर वर्ड ऑल। ऑल के बाद दैट यूज करना, कब यूज करना? जब ये ऑल किसी पर्सन को डिनोट ना करके किसी नॉन लिविंग को डिनोट करता है। जैसे ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट, सभी चमकती चीज सोना नहीं है, तो दैट से। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या होगा? ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट, सुनने में तो सही लगता है।
है? यस सर। ठीक है ना, क्लियर है ना इतना? हाँ सर। एग्जाम में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। सही बात। यूज दैट या फिर हु, प्लस हु नहीं, मतलब या इधर दैट और हु आफ्टर वर्ड ऑल इफ ऑल डिनोट्स अ पर्सन और लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑल हु that are interested to come to the party with me can board the train। जो लोग मेरे मेरे पार्टी में इंटरेस्टेड है वो लोग ट्रेन पे आ जाए, चढ़ जाए। तो यहाँ पे हु भी करेक्ट है और डैट भी करेक्ट है। यहाँ पे ये सब याद करने का चीज है कि यहाँ पे ऑल के बाद किसको डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, डैट तो भैया इसमें एवरग्रीन वाला है, डैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में चल जा रहा है। ठीक है, बट हु जो है हमारा सिर्फ लिविंग के लिए ही चलेगा। और डैट हमारा, डैट कंपलसरी हो जाएगा कि हम लोग नॉन लिविंग को डिनोट करेंगे ऑल से। क्लियर है? हाँ, यस सर। अब देखो अगला सेंटेंस है, हु विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। कौन सा सही है, हु लगाएंगे विच, दिमाग घूम जाएगा अभी पूरे बोलते करते। Who is your brother in the crowd? Which is your brother in the crowd? क्या ऑप्शन होगा सही? Which is your brother in the crowd? क्या Which is your brother in the crowd? ऐसा या का हु है, होगा? हु क्यों नहीं है? यहाँ तो हो गया 100%, दो ऑप्शन है, 50-50-100। अभी बोलेगी बोले तो थे आप। Which होगा सर? Which? फाइनल लॉक। यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, गलत हुआ तो समझ आना। ऐसे भी आपका रिकॉर्डिंग आप अपलोड कहाँ करते हैं? छोड़ो ना वो, तुम छोड़ो ना, जब पूछ रहे हो सवाल को जवाब दो, एग्जाम क्लियर करना है। Which? वो होगा या Which? विच? Which सही is है, your वेरी brother? गुड। देखो अगर ऑप्शंस रहता है ना, वो ऑप्शंस में तुमको कोई बताना है कि मेरा भाई, जैसे मान लो अगर सिर्फ एक लाइन रहेगा, अगर हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, इन द क्राउड अगर हटा देते हैं, ठीक है, अब क्या रहेगा बोलो? Which is your brother? या who is your brother? अब गलत हो गया Who इंग्लिश is your मेरा। brother होगा? देखो अगर नॉर्मल हम लोग कहना है तो हम लोगों ने हु इज योर ब्रदर, कौन है तुम्हारे भाई। जो लिविंग के बारे में बात करें तो हु यूज करेंगे, बट अगर ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, तो अगर बहुत सारे से ऑप्शन से एक चूज करना है तो उसमें विच ही यूज होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इन द क्राउड बोले तो इन क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी को बताना है कि कौन से आपके भाई है, तब इस केस में हम लोग विच यूज करेंगे। और अगर हमारा ये सेंटेंस का ये पार्ट अगर अलग हो जाता है, इन द वर्ड इन द क्राउड, तब हमारा सिर्फ हु होगा, हु इज योर ब्रदर। और अगर इन द क्राउड ऐड हो जाता है तो हो जाएगा हमारा विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। जब ऑप्शंस कहते हैं तो ऑप्शन विच। जैसे मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड इन दिस कंपनी, ऐसा कहीं थोड़ी ना सेंटेंस कहीं पे। हाँ। ठीक है, कितने समझ में आया? यस सर। अब एग्जाम में इतना इतना ग्रामर पढ़ ली ना, लगेगा जो सही है वो भी गलत लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा होगा देखना। When a choice needs to be made among हाँ ये हुआ है। options, ठीक है, इसके लिए ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या बोला कि when a choice needs to be made among various options then use which। ये पहला सेंटेंस का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन था। फिर एक सेंटेंस हमारे पास आता है, which who of these servants cook the best। Which? आपको तो which फट से बोल रही है, वेरी गुड। चलो अब अगला आता है whose।
किसका, जिसका, और ये सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जिसका के लिए यूज करते हैं। अरे पहुंचेंगे सब जगह पे, ठीक है। हाँ करते हैं। यूज, मगर इस चीज को ध्यान देना, Whose पर्सन्स के pen लिए is यूज होगा, this? ठीक है। तो हुज पेन इज दिस, सही है गलत है? पेन किसका है? जिसका भी आकर ले जाओ, ये तो हमको दे दो, हाँ ठीक है। तो हुज पेन इज दिस, सही है, किसका पेन है। नॉर्मल सेंटेंस, अब इतना ग्रामर में कंफ्यूज नहीं होना कि जो सही सेंटेंस है वो भी गलत लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ना इतना हार्ड इंग्लिश। अब देखो, अब अगला सेंटेंस है, द गंगा इज द ओनली रिवर हुज ओरिजिन इज अननोन। तो गंगा एक क्या लिविंग है? नॉन लिविंग है, तो इसमें हुज नहीं होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। द गंगा इज द ओनली रिवर हुज ओरिजिन इज अननोन। तो यहाँ पे जो हुज जोड़ा है, तो ये लिविंग के लिए यूज होगा, ये नॉन लिविंग है, तो इस सेंटेंस इज रॉन्ग। सही क्या है? तो तुम्हारे पास फिर एक ऑप्शन आ गया, द गंगा इज द ओनली रिवर द ओरिजिन ऑफ विच इज अननोन। सही है या गलत है या सही है? क्या हुआ बताओ? क्या लगता है, सही है या गलत? एक दो केबीसी में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। अलग का बेटा है। The Ganga is the only river. क्या? कॉमा नहीं होना चाहिए कहीं पे। तुम कॉमा, उसको छोड़ो, वो कभी भी कॉमा इधर अगर निकालेगी तो कॉमा वाला ऑप्शन तुमको एलिमिनेट करना है, मतलब कॉमा का वैल्यू नहीं देना है कॉमन ईयर में, तुमको सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। The कॉमन जब Ganga is एग्जाम में, the only एग्जाम river. में जब तुमको देगा तो कॉमा इग्नोर किया जाता है, कॉमा रहे या ना रहे उससे कोई मतलब। Oh. तुम कॉमा चलो दे दो, द ओरिजिन ऑफ विच इज अननोन। नहीं कॉमा कैसे होगा, ये अगला अलग सेंटेंस नहीं ना है, ये अलग सेंटेंस है जो कॉमा देकर हम शुरू करेंगे। क्या कॉमा दे देंगे इसका मतलब क्या है कि द गंगा इज द ओनली रिवर, सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है ना। नहीं पता सर, क्या इसमें लगता है, तो सही वैसे है? ही the origin सही of which is है, unknown. सही है, सही है। यहाँ पे डिफरेंस क्या बताया है कि हुज के जगह पे हम लोग विच यूज करेंगे, विच का यूज करने का तरीका है द ओरिजिन ऑफ विच इज अननोन, ठीक है। सेंटेंस सही है, करेक्ट, क्लियर। Yes sir. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन तीन तीन ऑप्शन तुम्हारे पास, लो। द ब्रिज इज द दिस ब्रिज इज द सेम ब्रिज हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द पीएम ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस, द ब्रिज इज द सेम ब्रिज द इनॉग्रेशन ऑफ which was done by the PM of India। और इसमें बोला है which was inauguration by the PM of India। देखो इसमें से मान लो 2 मिनट समय दिए, ठीक है, इस तीन सेंटेंस में, तो इसमें तुमको थोड़ा डिटेल जब तुम देखोगे तो तुमको बाद में ये रिटेन करेगा एग्जाम में कि हाँ ये सब पढ़े थे हम, इसमें क्या क्या डिफरेंस था। सर सेकेंड वाला सही होगा। और पहला क्यों गलत हुआ? पहला तो गलत हुआ क्योंकि ब्रिज है नॉन लिविंग।
दूसरा, अच्छा दूसरा सही होगा ना, दूसरा सही। पहला तो हुज से गलत हो गया हमारा, यस पहला सर। रॉन्ग होने का कारण हुज से गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा सही है, तीसरा के बारे में क्या विचार है? विच वॉज इनॉग्रेटेड होगा। हाँ ठीक है, ये तुम ग्रामर पकड़ी, बट ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया है, तो तुम इसको देख लो। बट यहाँ पे विच वाज ईडी लगा देते, इनॉग्रेटेड बाय द पीएम ऑफ इंडिया, तब क्या होता? तब सही होता। तब सही होता, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हमने दो तरीका से लिखे हैं, ठीक है। द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज बाय द पीएम, ईडी होता है, ये बाय मिस्टेक कभी कभी लिखा जाता है। क्लियर है? विच यस सर। और अंडर, इतना टफ नहीं था, ये इजी। अब आते हैं हम तो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? कोई ऐसा प्रोनाउन जो अपने से पहले वाले प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है, एक तरह से इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है, उसको रिफ्लेक्सिव। जनरली उसके पीछे में हमारा रहेगा एंड्स विद सेल्फ या सेल्फ रहता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, जो भी है, ठीक है, देम सेल्फ, देयर यस सेल्फ, सर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका यूज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। सिंगुलर प्लूरल देखो, ठीक है। माई सेल्फ का आवर सेल्फ बन जाएगा, योर सेल्फ का योर सेल्फ बन जाएगा, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, हर सेल्फ का क्या होगा, देम सेल्फ हो जाएगा प्लूरल, यस ठीक है। यस सर। चलो तो लेक्चर खत्म होने जा रहा है, और है और है। देखो, आई नो अ लॉट अबाउट माई सेल्फ एट कॉलेज। तो ये जो माई सेल्फ है वो किसको डिनोट कर रहा है? इस आई को डिनोट कर रहा है। और क्या कहना चाह रहा है? मैं खुद को जान पाया, ठीक है, कॉलेज में। मैं खुद जान पाया नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में क्या, मैं खुद के बारे में जान पाया, तो उस जगह पे जब मैं खुद को जान रहा हूँ, तो उस जगह पे माई सेल्फ से डिनोट कर रहे हैं। डिफरेंस अभी आएगा, अभी तो नॉर्मल हम तुमको बता रहे हैं कि ये माई सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माई सेल्फ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेंटेंस में, तो उसका प्रोनाउन कोई होगा सेंटेंस में, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये तुमको पैराजम्बल्स को भी सेट करने में काम आएगा, कि अगर तुमको कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल रहा है, तो उसका तो उससे पहले कोई पहले। प्रोनाउन होगा सेंटेंस में। हाँ, उसके बाद में रहे या ना रहे, उसका पहले होना चाहिए, तुमको सेंटेंस को सेट करने में काम आएगा। ये सब कुछ कीवर्ड्स है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब समझ में आया? आई नो अ लॉट अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद के बारे में बहुत जान पाया कॉलेज में। दूसरा है, राहुल मेक्स हिज फूड हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये राहुल को राहुल को। करता है। यहाँ पे तो हाँ, तो यहाँ पे डेमसेल्फ कर देता है। तो डेमसेल्फ तो प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है, तो ऐसे भी एरर दे सकता है, राहुल मेक्स हिज फूड डेमसेल्फ। तो तुमको ये पकड़ना है, डेमसेल्फ मतलब प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, या प्लूरल नाउन होना चाहिए जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। यस सर। दे शुड डिवाइड द फूड एमंग देमसेल्फ। देमसेल्फ है, तो इसके पहले इसका नाउन या प्रोनाउन भी होगा, प्रोनाउन इधर है, ठीक है। या फिर तुमको एग्जाम में क्या होगा, दे शुड डिवाइड द फूड एमंग देम, देमसेल्फ नहीं रहेगा, देम लिख देगा, ठीक है। तो ये गलती होगा एग्जाम में, ठीक है। यस सर। सी क्लाइंब द माउंटेन हिमसेल्फ। तो ये है हर सेल्फ, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? सी को कर रहा है। ऐसा नहीं हिमसेल्फ नहीं दे देगा, इतना तो आसान नहीं देगा, हर सेल्फ ही देगा, ठीक है। अब देखो, एक सेंटेंस हमारा आता है,
on Thursday the other teachers and myself will sing the song. सही है कि गलत? On the Thursday the other teachers and myself, नहीं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए एक प्रोनाउन होना जरूरी है। वो तो बहुत देर के बाद तुम पढ़ी है। तुमको सबसे पहले बात ये जान लेना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही गाना गाने वाला है। यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट हो गया और जो गाने वाला वो सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहला गलती यही पकड़ना है। वो तो तुम सेकेंडरी पकड़ रही हो कि नहीं, इसके पहले कोई होना चाहिए। ठीक है, तो गलती तो हम वही पकड़, क्योंकि विल सिंग द सॉन्ग मतलब ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो डूअर है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे लगा सकते हैं? उसमें तो सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, तो गलती तो यही पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या दे सकता था? अदर टीचर्स एंड मी विल सिंग द सॉन्ग, ऐसे दे सकता था, बट होना क्या चाहिए? आई। The other teachers and I. टीचर द ऑन थर्सडे द अदर टीचर्स एंड आई विल सिंग द सॉन्ग। क्लियर है? ठीक है। Yes sir. Only the coaches and you tell क्या है ऑप्शन में? Will see the list completely confidential. Only the coaches and you will see the list. They are completely confident. तो यहाँ पे देख ही लेना कि सबसे पहला कि सब्जेक्ट है, ये यही लोग देख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, कोच है, और ये है जो लिस्ट को देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला केस तो नहीं लगेगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा यू होगा। Yes sir. और अगर योरसेल्फ लेंगे तो इससे पहले हमारा इसका प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? Yes sir. अब देखो, अब कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ तुम्हारे पास इसका प्रोनाउन रहे या ना रहे, या नाउन रहे ना रहे, फिर भी इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुमको यूज करना है। इसमें कुछ कंपलसरी है, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। कुछ वर्ड्स है जिसमें तुम जरूर सेंटेंस में पहले क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है। Yes sir. ठीक है, जैसे एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, exert, apply, adapt, write, absent, adjust, enjoy। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज एडजस्ट। ठीक है, तो मगर ये गलत है, बोलेंगे क्या? प्लीज एडजस्ट योरसेल्फ, खुद को एडजस्ट कीजिए। ठीक है, हम एब्सेंट कर गए तो सिर्फ हम बोलेंगे आई एब्सेंटेड नहीं। ठीक है, हम बोलेंगे आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। Myself. ठीक है, I तो was इसके बाद में absent. लगाना पड़ेगा। एक्विट मतलब किसी चीज से रिहा कर हो जाना, अवेल मतलब किसी अप्रोचिएटिव को अवेल करना। तो और देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। देखो, शी एक्विटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम, शी एक्विटेड हर सेल्फ ड्यूरिंग द टफ टाइम। तो ये सब वर्ड तुमको 10 वर्ड जो है ये याद होना चाहिए कि अगर ये वर्ड आएगा तो उसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। हेलो। Yes sir. आई ट्राइड ऑन बीइंग हिज सन, मुझे गर्व है उसका बच्चा या उसका बेटा होने का। क्या सही है क्या गलत? I am I am proud of myself on being his son. आई ट्राइड पहला तो आपका माई सेंटेंस सेल्फ गलत है। I pride myself. ऑन बीइंग हिज सन। Am नहीं लगेगा।
सुनो, एक बात सुनो, ठीक है, प्राउड क्या है तुम्हारा? प्राउड, नाउन के बाद क्या लगता है? वर्ब लगता है। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्राइड एक वर्ब है, आई क्या है? नाउन है। प्राउड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये स्पेशल नाउन है जिसके साथ तुमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। तुमको प्राउड किसी चीज में होता है तो उसके बाद तुम ऑफ यूज करते हो, ठीक है। हेलो। यस सर, और यहाँ पे प्राइड एज अ वर्ब यूज कर रहा है, ठीक है। एक प्राइड में सही फॉर्म सर, क्या? कुछ नहीं, नहीं क्लियर हुआ ये सेंटेंस? नहीं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखो, आई नीड टू अप्लाई टू दिस न्यू प्रोजेक्ट विथ फुल रिगर। ये राइगर क्या होगा? रिगर, रिगर, पूरे मेहनत से मुझे प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। आई नीड टू अप्लाई टू दिस न्यू प्रोजेक्ट। इसमें अप्लाई जो है वर्ड है, तो इसके अप्लाई जो वर्ड है उसके बाद क्या लगता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो इस बात को ध्यान देना, जहां पे भी तुमको अप्लाई मिलेगी वर्ड पे तुमको ध्यान रहे, आई नीड टू अप्लाई माई सेल्फ टू बी, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस ये गलत हो गया इस तरीके से। ठीक है। यस सर, अब एक सवाल, डिड ही अटेंड द पार्टी? तो पहला हमारा आंसर आएगा, मान लो यस, ठीक है। अब मान लो हम बोले नो, ही एब्सेंटेड, तो ही एब्सेंटेड, ठीक है। he absented एब्सेंटेड himself, गलत। हाँ, तो एब्सेंटेड हमारा ऐसा ऐसा हमारा वर्ब है, बाद हमारा ये लगेगा, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो इसलिए हम he absented नहीं बोल सकते। he absented himself, अब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी बट यू एंजॉय। तो जो एंजॉय वर्ड है ना, इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो क्या होगा? but you आई एम, enjoy yourself, आई एम नॉट, ठीक है। yes sir, अब देखो, अब बोला है कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जिनमें हम लोग हमेशा एक बार अपने आप को पालो, तो पेड़ के पीछे छुपा लो, इसका मतलब क्या होगा? एक बार फिर से, हाइड योरसेल्फ, हम तुम खुद को पेड़ के पीछे या फिर दीवार के पीछे छुपा लो। hide behind the wall, तो बहुत सारे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, बोलेंगे हाइड योरसेल्फ yourself बिहाइंड behind द the वॉल, wall, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली यूज करते हैं, पर इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता नहीं है, जैसे टर्न, कीप, बाथ, मूव, हाइड, रेस्ट, क्वालिफाई, स्टॉप, ठीक है। ये सब ऐसे वर्ड है इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं, बट यूज करना नहीं होता है काम में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फायर, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है। हम लोग अभी देखें, कीप keep वर्ड away के from बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, हम लोग क्या सीख बोलेंगे? कीप अवे, कीप from अवे फ्रॉम fire, फायर, तो ये यहाँ पे नहीं, ठीक है। बोला फिर गो,
गो एंड हाइड योरसेल्फ बिहाइंड द वॉल। यहाँ पे भी गलत है, हाइड के बाद हम लोग जैसे हम यूज नहीं करते, क्या होगा, गो एंड हाइड बिहाइंड द वॉल। अब तक ठीक है। यस सर। Put you in my position and you will realize the problem faced in my life। इसमें क्या गलती है, क्या सही है या कुछ सही है गलती? Put yourself in my position and you will realize the problem faced। यहाँ क्या कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस में, तुम खुद को मेरे जगह पे रखो, तब तुम मेरे प्रॉब्लम, मेरे जिंदगी के प्रॉब्लम को समझ पाओगे। ठीक है, तो खुद को जब हम बोल रहे हैं कि तुम खुद को रखो, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम खुद, मगर बोलना क्या चाहिए, तुम खुद को, इसलिए हमारा यहाँ पे यू के जगह पे यू योरसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, योरसेल्फ। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि खुद के बाद तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि तुम मेरे को एक बार, तुम खुद को एक बार मेरे जगह पे रख के देखो। हाँ, चल, खुद को यूज कर रहे तो खुद के लिए यूज योरसेल्फ हो जाएगा। अब देखो अगला, ही टुक हिज यंगर डॉटर विथ हिमसेल्फ। इसमें क्या गलती है या क्या सही है? He took his younger daughter with him। ये एक सेंटेंस में क्या कर, वो अपने साथ ले गया। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है इंग्लिश में, कि वो अपने साथ ले गया अपनी छोटी बेटी। बट यहाँ पे सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि खुद के साथ ले गया। बट ऐसा तो नहीं है, वो खुद के नहीं, खुद के, वो अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया अपनी बेटी को। ठीक है, तो उससे हमें डायरेक्ट पर यहाँ से हमको दिख रहा है कि हिमसेल्फ तो नहीं समझ में आ रहा हमको। हिमसेल्फ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस अगर हिमसेल्फ बोलेगा तो अपने आप के साथ ले गया। हिमसेल्फ मतलब क्या, अपने आप भी होता है। मतलब वो खुद से अपनी यंगर डॉटर को अपने साथ ले गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बट यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या, तो अपने साथ ले गया। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है समझने। चलो, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वो अपने आप के साथ अपनी बेटी को ले गए। अगर हम बोलेंगे वो खुद से तो ले इसका गया, किसके साथ नहीं पता। हाँ हाँ, तो मगर ये कहना क्या चाह रहा है, खुद के साथ ले गया, खुद के साथ ले गया, तो हिमसेल्फ ना हो गया, हिम। ठीक है, यस। चलो आज का लेक्चर इतना ही तक था, आगे अगला फिर देखेंगे। चलो ठीक है, आज ज्यादा तो लंबा लेक्चर चला नहीं, ठीक है, पढ़ाने का मन ही नहीं था, अभी कल भी नहीं करेगा, पढ़ा देंगे मगर कल। इसीलिए हम एक दिन में ज्यादा पढ़ाते, सोच रहे खत्म कर, सामने ही पे है आप। ठीक है, चलो जाओ, सो जाओ, गुड नाइट, पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, अभी भी थोड़ा एग्जाम एटलीस्ट आजकल उठना नहीं पड़ रहा है। सुबह मेरा क्या बोलते क्लास लगा रहता था, तो आजकल क्लास शाम में हो गया है, तो हम सुबह में कितना बजे उठती है? 10 बजे? 7 बजे ऐसे। हाँ, 10 से ज्यादा सोते तो मुझे गुस्सा आने लगती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है 10 बजे, क्योंकि 10 बजे उठने से ना दिन में फिर सोना नहीं पड़ता है। हाँ। और सुबह उठने के बाद फिर नींद आता है, तो इस नींद से फिर क्या फायदा। सही बात। चलो ठीक है, मगर ऐसा बुद्धि मत बताना कि सर ऐसा बोले। ठीक है, तो बहुत बदनामी होगा, और एग्जाम पास कर जाना, नहीं पास करेगी तो ही मेरा बदनामी होगा। ठीक है, मेरा नाम रखने के लिए पास कर जाना। एक्चुअली अगर हम एडमिशन लो एग्जाम पास नहीं करेंगे, एडमिशन तो अच्छा होगा ना। हम केवल कॉलेज के लिए एडमिशन लेंगे, अगर लेंगे भी तो, अगर मेरे को रांची में रखेगा सबको तो हम फिर इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो बस मेरे रांची में दिमाग में तुमको नहीं लेना है? दिमाग खराब है, हम रांची में किस खुशी में रहने वाले हैं।
यार यहाँ हम लोग को IIM रांची कभी मिला नहीं, कहीं फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, छोड़ो, अपना अपना, ठीक है। रांची छोड़ टीचर्स के हम हमेशा कहीं भी रहे। टीचर्स हमेशा अपना अपना फेलियर का कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कि हम भी ऐसे कर सकते थे टीचर। ठीक है, चलो गुड नाइट, जाओ पढ़ो थैंक यू थोड़ा, सर, थैंक इज्जत बचा लेना मेरा। यू सर, बचा लेंगे, डोंट वरी। देखने का क्या यूज़ है, करता है नहीं करता।